हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी, कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब कहीं जाएगी। साइंटिफिकली हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो मोशन में है, जैसे कार का रोड पर मूविंग कार होगी, कोई भी मूविंग ट्रेन होगी, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मोशन में है। और मून सन भी किसी एक मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो यूनिवर्स के अंदर हर चीज क्या है, मूव कर रही है। तो कोई भी एक बॉडी किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। क्योंकि आप कहोगे कि मैं तो रेस्ट पर हूँ क्योंकि अर्थ के ऊपर हूँ, लेकिन अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है। जब अर्थ मोशन में है तो फिर आप भी तो मोशन में ही हो, ठीक है। तो हर चीज मूव कर रही है, लेकिन कोई भी चीज रेस्ट पर कब होगी, कोई भी चीज मोशन में कब कहीं जाएगी, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस चीज को आंसर करने के लिए हमें पहले समझना होगा पोजीशन के बारे में, ठीक है। यस, तो पोजीशन क्या होती है, किसी भी एक बॉडी की लोकेशन होती है, हमें उसको अलग अलग तरीकों से स्पेसिफाई करते हैं। तो फॉर द सिंपल केस मैंने कोई भी एक लीनियर ट्रैक लिया है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक लीनियर ट्रैक ले लिया मैंने कोई भी, तो मेरे को इस पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसका ओरिजिन को, इसके 0 पॉइंट को, ठीक है। तो इसका जो 0 पॉइंट होगा वो यहाँ पर मैंने मान लिया, कोई भी एक 0 पॉइंट मान लिया। ये कोई भी एक सड़क होगी, कोई भी एक रास्ता हो गया, तो उसमें मैंने किसी भी एक पॉइंट को मैंने 0 मेजर कर लिया। तो उसके क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, जो मीटर्स में डिस्टेंसेज को लिखूंगा उसको लिखूंगा मैं पॉजिटिव, और एक साइड क्या लिखूंगा, नेगेटिव, ठीक है। सो राइट साइड पॉजिटिव कर देंगे हम और लेफ्ट साइड नेगेटिव कर देंगे। ये हमारा एक नंबर लाइन भी होती थी, ठीक है। और ये सभी डिस्टेंस जो मीटर किलोमीटर, ये अपनी कन्वेंस के हिसाब से यूनिट को रख सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं बोलूँ भाई कोई भी एक बॉडी अगर किसी भी एक टाइम पर x = 3 पर हो, मीन्स x = 3 पर होने का मतलब क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, x = 3 है। बट अगर वो पॉइंट B हो, अगर वो यहाँ पर रखी हो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगी, x = 6 होगी। जरूरी थोड़ी ना आपने ओरिजिन यहाँ पर लिया और ये पीछे की साइड भी हो सकती है ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है वो यहाँ पर रखी हो x = -3 पर, ठीक है। सो दे आर डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो मैंने स्पेसिफाई किया है, तो मेरे को इसमें ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग जो मैंने डिस्टेंसेज ली है, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखी होगी होगी उसकी लोकेशन होगी, वो उसकी पोजीशन होगी। ऑलराइट, अब कोई भी बॉडी की लोकेशन या पोजीशन ये आपको पता चल जाती है, ठीक है। अब इसी आधार पर मैं बोल सकता हूँ जो आपकी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन क्या है, x = 3, और b की क्या होगी, x = 6 मीटर, और x = क्या होगा, -3 मीटर होगा। सो अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। तो अगर किसी भी एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है, टाइम के साथ नहीं बदल रही है, मीन्स आप बैठे ही हो, ठीक है। ये एक बॉडी है, वो x = 3 पर रखी है, वो 3 पर ही रखी है, वो 3 से 4 नहीं जा रही है, 3 से 2 नहीं आ रही है, वो सिर्फ वहीं पर है। वो क्या होगी, स्टेशनरी कही जाएगी, वो रेस्ट पर कही जाएगी अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो, अगर वो बॉडी क्या करने लगे, मूव करने लगे, वो 3 से 4 जाने लगे, तो क्या होगा, उस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब होगी, मोशन में कब होगी। तो अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है तो क्या है, वो मोशन में, और अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो क्या है, स्टेशनरी है। अब सवाल आता है कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, आप कंसीडर कर लो कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो ट्रेन के अंदर आप एक बार पर्सन को देखोगे जो कोई आपका फ्रेंड्स होगा, तो उस फ्रेंड्स के लिए तो आप मोशन में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेन को देखो, तो ट्रेन को अगर आप रेस्ट पर लो तो आप क्या होगे, रेस्ट पर कहीं जाओगे। बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपने 0 किसका लिया है, ठीक है। आपने 0 किसे चूज किया है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप मोशन में रेस्ट पर हो, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के लिए आप ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी के लिए आप रेस्ट पर हो, लेकिन दूसरी बॉडी के लिए आप मोशन में हो। तो कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन पर कहलाई जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि उसका 0 क्या लिया है, ठीक है ना, किस बॉडी का लिया है, ठीक है। हो सकता है जो आपने 0 लिया वो भी तो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो जब आप खुद को रेस्ट पर फील कर रहे हो,
ट्रेन के अंदर बैठे हुए, तो जो आपने x इक्वल टू 0 लिया है, जो आपने रेफरेंस फ्रेम लिया है, वो 0 भी तो मूव कर रहा है ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। जो आपका बाहर पर्सन बैठा है, तो जो आपने 0 अपने लिए चूज किया था रेस्ट, जिस पर आप रेस्ट पे थे, जिस फ्रेम में, वो क्या होगा बार वाले के लिए, वो फ्रेम ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्योरली कि आपने कौन सा रेफरेंस फ्रेम लिया है, आपने 0 किसे लिया है। ठीक है, और आपने किसे 0 चूज किया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।